Merry Christmas and Happy New Year to all of you. हाय हॉटीज, वेलकम टू रियलिटी किचन बाय सुजाता तनेजा। कैसे हो आप? क्रिसमस बेल सुनाई देने लग गई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी ट्राइड एंड टेस्टेड सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनने वाली अमेजिंग चॉकलेट बॉल्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। ये 3 इंग्रेडिएंट्स आपको आपकी किचन में ही मिल जाएंगे। बहुत ही सस्ती, सुंदर, टिकाऊ, क्विक, सिर्फ 10 मिनट में बनने वाली और बहुत ही आसान रेसिपी है ये। और इस एक रेसिपी को मैं हेल्दी, सस्ते, अनगिनत इजी तरीकों से मॉडिफाई करना भी बताऊंगी। रेसिपी मेरी, क्रिएटिविटी आपकी। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मैंने यहाँ दे दी है और हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सस्ती रेसिपी है ये। तो हम सबसे पहले ये रॉ पीनट्स लेंगे, कच्ची मूंगफली कहते हैं इसे। सब चीज़ों की क्वांटिटी मैं ऊपर देती जा रही हूँ। इसे लो टू मीडियम हीट पे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। 7 to 8 मिनट्स में ये हो जाती हैं और लगातार चलाते हुए करना है ताकि ये नीचे से जले नहीं। और सी इनके ऊपर कलर आ गया है। अब मैं आपको डिफरेंस भी बता दूं कि कैसे पता चलेगा कि ये अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। ये देखिए, मूंगफली के जो दाने अच्छे से रोस्ट हो गए हैं उन पे इस तरह से क्रैक्स आ गए हैं। सी, और कलर तो आ ही गया है। और ये है कच्ची, जो रोस्ट नहीं की है अभी। इसके ऊपर कोई क्रैक नहीं है, एकदम स्मूथ है। इसी से पता चल जाता है कि मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो गई है। अब हम इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद इस तरह से दोनों हाथ की हथेली में लेकर इनके हमें छिलके निकालने हैं। गरम पीनट्स के छिलके भी नहीं उतरेंगे और हाथों में भी गरम गरम लगेगा। और बाद में इस तरह से इन छिलकों को अलग कर लेना है। बीच में कुछ कुछ छिलके अगर रह भी जाते हैं तो रेसिपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीनट्स को आप कैश्यूज, आमंड्स या अपनी चॉइस के किसी भी नट से रिप्लेस कर सकते हैं। मिक्सर के छोटे वाले जार में इसे कोर्सली ग्राइंड कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं चाहिए हमें, ये टेक्सचर चाहिए। और इसे एक मैंने बड़े से मिक्सिंग बोल में निकाल लिया है। सी, इस टेक्सचर में मैंने इसे ग्राइंड किया था। अब क्योंकि ये सस्ती रेसिपी है तो मैंने इसके लिए बचे हुए बिस्किट्स यूज़ किए हैं। ये कुछ मारी डाइजेस्टिव बिस्किट्स हैं, कुछ ओरियोस पड़े थे, कोई चॉकलेट बिस्किट्स, कुछ कैसे भी बिस्किट आप ले सकते हैं। और इन्हें हाथों से ऐसे ही रफली तोड़ लिया है। इन्हें भी मिक्सर के उसी वाले जार में डालकर कोर्सली ग्राइंड कर लेना है। और ग्राइंड करने के बाद इसका टेक्सचर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। चॉकलेट कलर के बिस्किट्स डार्क होते हैं और मैरी बिस्किट्स लाइट होते हैं, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से चॉकलेट बॉल्स के अंदर का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और इन्हें भी पीनट्स के चूरे वाले बोल में ट्रांसफ़र कर देना है। 1-2 बार हल्का सा चलाते हुए मिक्स कर देंगे। इस तरह से कुछ पीनट्स के दाने अगर इसमें रह जाते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, हम ये रेसिपी में रहने देंगे। वैसे तो इसके लिए कोई भी डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये चॉकलेट कंपाउंड पड़ा ही था तो मैंने सोचा यूज़ कर लूँ। क्वांटिटी मैंने ऊपर दे दी है। इस तरह से इसे या तो छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है या फिर ग्रेट कर लेना है। नाइफ से इजीली कट हो रहा है क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे ही रखा था। वैसे तो चॉकलेट को माइक्रोवेव में टेम्पर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी करते हैं तो 80% हीट पर करेंगे। 30 सेकंड्स के लिए एक बार, फिर चॉकलेट को अच्छे से मिक्स करके 30 सेकंड्स के लिए दूसरी बार। पर टेम्परेचर के हिसाब से फिर भी टाइम वेरी करता है। पर ये तो 30 सेकंड्स में ही लगता है हो गई है। गुड, बस इतनी ही मेल्ट हो गई है हमें चाहिए, क्योंकि हमें इसकी गनाश नहीं बनानी है। इससे वो पीनट्स और बिस्किट वाले चूरे को गूंदना है। इस चॉकलेट को सिर्फ मेल्ट किया है, ऑयल या बटर ऐड नहीं किया है। तो अब हम इसे इस चूरे के ऊपर डाल देते हैं। वैसे तो ये मेजरमेंट एकदम परफेक्ट है, लेकिन फिर भी हम सारी चॉकलेट एक साथ नहीं डालेंगे। वेदर, टेम्परेचर, ऐसी बहुत सारी कंडीशंस की वजह से प्रोडक्ट्स कई बार डिफरेंटली बिहेव करते हैं। जैसे हम आटा गूंथते हुए सारा पानी इकट्ठा नहीं डाल सकते ना, बिल्कुल वैसे ही इस स्टेज पर आकर मुझे लग रहा है कि स्पून से काम नहीं चलेगा। डो बनाने के लिए हाथों का मेकअप करना ही होगा। एक सेमी सॉफ्ट डो बनकर तैयार है। इसको तब तक नीट करना है जब तक ये बोल और हमारे हैंड्स इस तरह से क्लीन ना हो जाएं। इक्वल साइज की बॉल्स दिखने में अच्छी लगती हैं, तो मैं इस तरह से स्पून की हेल्प से इक्वल साइज की बॉल्स बनाऊंगी। पता है, आपको आपकी किचन में वही रिजल्ट्स मिलें जो रियलिटी किचन में मुझे मिलते हैं। इसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी रेसिपी को बहुत ही ईजी तरीके के साथ आपके साथ शेयर करूँ। आपकी फैमिली में सबको ये चॉकलेट बॉल्स कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बातों ही बातों में मैंने एक एक करके सभी बॉल्स बना ली हैं और इन्हें अच्छे से सेट होने के लिए 15 मिनट्स के लिए फ्रिज में ज़रूर रखना है।
और अगर आप किसी काम में लग जाते हैं और 15 मिनट से ज़्यादा हो जाते हैं तो भी कोई बात नहीं। फ्रिज में से निकालने के बाद इन चॉकलेट बॉल्स को आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। मैंने कई बार ऐसे किया है। और अब ये मेरे पास अमूल की डार्क चॉकलेट पड़ी थी तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपके पास मिल्क चॉकलेट है तो आप प्लीज़ वही यूज़ करना, उससे तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है। और इसमें वेजिटेबल ऑयल ऐड करते हैं और इसे भी 80% हीट पर माइक्रोवेव कर लेते हैं। इसे मैंने गनाश की तरह बनाया है, इसीलिए इसमें ऑयल ऐड किया है। और बटर ऐड करने से वो स्मूथ लुक नहीं आएगी जो हमें बॉल्स में चाहिए। 30 सेकंड्स के बाद ये अभी कम्प्लीटली मेल्ट नहीं हुई है तो हम 30 सेकंड्स के लिए और माइक्रोवेव कर लेंगे, लेकिन 80% हीट पर ही करना है। एंड आफ्टर 30 सेकंड्स काफ़ी अच्छे से हो गई है और यही टेक्सचर, यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब इस गनाश को लूक वार्म टेम्परेचर तक आने देंगे, यानी कि थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब हम अपनी बॉल्स को चेक कर लेते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। सी एकदम अच्छे से सेट हो गई हैं। अब इस तरह से इसमें टूथपिक की उल्टी साइड इंसर्ट करते हैं और इस तरह से इसको चॉकलेट में डिप करके टूथपिक को गोल गोल घुमाकर एक्स्ट्रा चॉकलेट कवर करते हैं। टूथपिक ना यूज़ करके आप चाहें तो फॉर्क से भी इस तरह से ये काम कर सकते हैं। फिर चॉकलेट बॉल्स में नीचे से एक्स्ट्रा चॉकलेट लग जाती है और बाद में नाइफ से क्लीन करना पड़ता है। मुझे ये प्रोसेस थोड़ा मेसी लगता है। और ईयर डॉप्स के डब्बे में से मुझे ये थर्माकोल का पीस मिला था तो मैं उसी पर ये अपने पॉप्सिकल्स चॉकलेट बॉल्स सेट कर रही हूँ। सी अगर आपके पास ये ईयर डॉप्स वाला थर्माकोल का पीस नहीं है ना तो मेरे पास इसका एक जुगाड़ भी है। फिलहाल मैं इन्हें फ्रिज में रखती हूँ सेट करने के लिए 15 मिनट्स के लिए। और सी ये कार्डबोर्ड है, इस तरह से मैंने दोनों साइड से डबल साइड टेप लगाई है और उसके ऊपर दूसरा कार्डबोर्ड उसी साइज का फिक्स कर दिया है। और उसके ऊपर ये पॉप्सिकल्स चॉकलेट बॉल पॉप्सिकल्स फिक्स कर रही हूँ। ये कार्डबोर्ड वाला जुगाड़ मुझे बहुत पसंद आया, मेरी डॉटर ने बनाया है और इसमें काफ़ी सारी चॉकलेट बॉल पॉप्सिकल्स एक साथ लगा सकते हैं। और पहले वाले मैंने फ्रिज में से निकाल लिए हैं, सी द कलर, और ये मैंने अभी भी रेडी किए हैं, सी इनका कलर में डिफरेंस आ जाता है ड्राई होने के बाद, फ्रिज में सेट होने के बाद। फ्रिज में रखने से पहले जब ये चॉकलेट बॉल्स गीली होती हैं आप उनके ऊपर इस तरह से बहुत सारे नट्स का चूरा स्प्रिंकल कर देंगे तो ऐसी लुक आ जाएगी। इन्हें भी मैं 15 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। आप ये बॉल्स कैसे डेकोरेट करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही चॉकलेट बॉल पॉप्सिकल्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। इनको रैप कर दें और बच्चों के लिए गुड टू गो। मैं आपको एक बार निकालना दिखा देती हूँ। सी इस तरह से हम पकड़ेंगे, टूथपिक को आराम से घुमाते हुए निकालेंगे। कितनी क्लीन लुक आई है। चॉकलेट बॉल सेट होने के बाद बची हुई गनाश को चॉकलेट बॉल्स के ऊपर इस तरह से पोर कर देंगे तो ये वाली लुक आ जाएगी। पर मुझे थोड़ा अलग तरीके की डेकोरेशन करनी थी। टूथपिक के हेल्प से चॉकलेट बॉल्स पर वही गनाश लगा रही हूँ और इस तरह से केक स्प्रिंकल्स आते हैं, मैं इस तरह से फिक्स कर रही हूँ। ऐसे पॉप्सिकल्स तो हम बना ही सकते हैं, मैंने आपको आइडिया दिया। एक मैंने इस तरह से डेकोरेट किया है और एक कुछ इस तरह से। नाइस नो? अच्छा एक मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ, टेस्ट नहीं करा पाऊंगी। अच्छा आप जब इनकी बॉल्स बना रहे होते हैं तब बीच में इस तरह से कैश्यूज या आमंड्स, अपनी चॉइस का कोई भी नट फिल कर सकते हैं तो ऐसी लुक आ जाएगी। इस तरह से प्लेन भी रहने दे सकते हैं, बस बॉल साइज में थोड़ी छोटी बनाई हुई है यहाँ। और हेल्थी ऑप्शन में ये व्हाइट एंड ब्लैक तिल या ओट्स से भी कोट कर सकते हैं। पॉलिथीन की कीप बनाकर मेल्टेड चॉकलेट फिल करके ऐसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। मीठे वाले कोका पाउडर से भी इसे इस तरह से डस्ट कर सकते हैं। बॉल्स ना बना के मिनी डोनट्स की शेप भी बना सकते हैं। विंटर में ऐसे मिक्स नट्स के चूरे से भी कोट कर सकते हैं और चॉकलेट में डिप किए बिना ऐसे भी खा सकते हैं। रेसिपी मेरी और आइडियाज़ आपके। इसके आप ऐसे चॉकलेट बॉल पॉप्सिकल्स भी बना सकते हैं और इस तरह से रैप करके गिफ्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करना मुझे सपोर्ट करने के लिए। और अगर आपको इस ट्राइड एंड टेस्टेड एगलेस, नो अल्कोहल, नो सोकिंग क्रिसमस प्लम केक की रेसिपी चाहिए तो रेडी रेफरेंस के लिए इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरी ऐसी ही ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ बने रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जल्दी ही मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी के साथ।